अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से हमने 11वीं तरावी मुकम्मल की और तकरीबन एक जुज़ से ज़्यादा हमने समा किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो 10वां पारा है वअलमू, इसमें एक आयत करीमा है, आयत नंबर 61 60 पर 1। उस आयत करीमा से मुताल्लिक़ मैं आपको दो बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुमुल्लज़ीना युअज़ूना अन्नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिल लकुम युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिलमुमिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। आयत करीमा का जो आगाज़ है वमिनहुम, आयत करीमा का जो आगाज़ है वमिनहुम से, यानी वमिनहुमुल्लज़ीना युअज़ूना अन्नबी व यक़ूलूना हुवा उज़ुन। वमिनहुम क्या मतलब इसका, यानी मुनाफिकीन की एक जमात है। उनमें से कुछ मुनाफिक ये काम करते हैं, कुछ मुनाफिक वो बातें कह देते हैं, कुछ मुनाफिकों की ऐसी शरारतें हैं, कुछ मुनाफिकीन ये और ये कह देते हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं वगैरह। यानी मुनाफिकीन की तरह तरह की गुस्ताखियाँ हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ वो कह देते हैं, ये मतलब होता है वमिनहुम। इस सिलसिले में एक हदीस मुबारका है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल-जामिअ सहीह है उसमें किताबुत तफसीर, किताबुत तफसीर में जो सूरतुल हश्र की तफसीर है ना, उसमें देखिए, सूरत तौबा में नहीं, सूरतुल हश्र में सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह, कम उम्र में इंतकाल हुआ उनका, 45 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया 95 हिजरी को। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से खूब इस्तिफ़ादा किया कुरान की तफसीर में। उन्होंने सूरत तौबा से मुताल्लिक़ सवाल किया अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हब्रुल उम्मा, सूरत तौबा से मुताल्लिक़। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि अत-तौबतु हियल फाज़िहतु, वो सूरत तौबा असल में क्या है, अल-फाज़िहा, यानी ये सूरत मुनाफिकीन की रुसवाई लेकर नाजिल हुई है। इस सूरत में मुनाफिकीन की पूरी पोल खोल दी गई है। इनको बिल्कुल भी इनके चेहरे को, इनका जो दागदार चेहरा है उसे नुमाया कर दिया गया है। फजीहत, रुसवाई, बंद कमरे में जो इनकी साजिशें होती थी उसे अल्लाह ताला ने सबके सामने लेकर आ गए, बेनिकाब कर दी इस सूरत ने। कहा कि अत-तौबतु हियल फाज़िहा। उसके बाद जो बात कही अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने वो काबिल गौर है। कहा कि वमा ज़ालत तंज़िलु वमिनहुम, कहा कि मुसलसल इस तरह की आयतें नाजिल हो रही थी। किस तरह की आयतें, वमिनहुम हत्ता ज़न्नु अन्नहा लम तुबकी अहदम मिनहुम इल्ला ज़ुकिरा फ़ीहा। इस सूरत में वमिनहुम कहकर के इतनी आयतें नाजिल हुई, यहां तक कि ये लोग गुमान करने लगे मुनाफिकीन कि अब इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। इनमें से जिसने भी जो काम किया, जो हरकत की, जो बात कही, सबके सामने हो, बंद कमरे में हो, सब चीजें ये सूरत वाज़े कर दे रही है वमिनहुम कहकर। आज की जो हमने तरावी सुनी है, आप देखो, एक आयत करीमा है वमिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितनति सक़तू। मुनाफिकीन में से कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि हमको इजाज़त दे दो, हम नहीं आएंगे आपके साथ किसी भी मारिके में, और हमको फितने में मत डालो। अल्लाह ताला ने कहा कि अला फिल फितनति सक़तू, वो तो गुनाह में पड़ चुके हैं, फितने में पड़ चुके हैं। यानी देख रहे हैं आप, वमिनहुम, कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो सदक़ात से मुताल्लिक़ जो आयत करीमा है नहीं, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, उससे एक आयत, दो आयतें पहले क्या आयत करीमा है, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़ी सदक़ात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़कात की जो तक़सीम करते थे, खैराती माल को, उसमें ऐब जोई करते थे, अल्लाह के रसूल पर उंगली उठाते थे। कुछ ऐसे भी थे, कहा कि वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़ी सदक़ात। एक तो ये आयत करीमा वमिनहुम
वमिनहुमुल्लज़ीना युअज़ून अन्नबी व यक़ूलूना हुवा उज़ुन। और कुछ आयतों के बाद है वमिनहुम, कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो ये कहते थे कि लइन आताना अल्लाहु मिन फ़ज़लिही लनसद्दक़न व लनकूनन मिनस सालिहीन। तो तरह तरह की मुनाफिकीन, तरह तरह की चीज़ें, उनकी मुनाफिकीन की तरह तरह की चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ मुनाफिकीन ऐसे हैं वमिनहुमुल्लज़ीना युअज़ून अन्नबी, नबी को तकलीफ देते थे, अजियत पहुंचाते थे। वो जो आयत करीमा है ना, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिही, जो आयत करीमा है, तो ये आयत करीमा वमिनहुमुल्लज़ीना युअज़ून अन्नबी व यक़ूलूना हुवा उज़ुन, अल्लाह के रसूल को ये तकलीफ देते थे। कैसे? ये कहकर के कि हुआ उज़ुन, क्या माने उज़ुन की? ऐ ज़ू उज़ुन, कान वाले। क्या मतलब कान वाले? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शख्स भी, वो मुसलमान हो कि वो मुनाफिक हो, मदीना तैयबा की ज़िंदगी है, किसी भी मामले को लेकर अल्लाह के रसूल के पास आते, अपना उज़ुर पेश करते, अल्लाह के रसूल सुन करके छोड़ देते, किसी से कोई मामला नहीं करते, सबकी बातें सुनते, सबकी बातें सुनते। एक आदमी आता, कुछ वक्त लेता, उसकी भी बात सुनते, कोई और आता, उसकी भी बात सुनते। लेकिन मामला क्या था? मुनाफिकीन दरअसल अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी ऐब जोई कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत ही नहीं है इनके दिल में, आपको खातिर ही में नहीं ला रहे कि अगर मान लीजिए कि हमारे से कुछ मामला हो गया, वो हमको नहीं बुलाएंगे, मसलन नहीं पूछेंगे, तब भी कोई मामला नहीं, बुला करके पूछ लेंगे और हम कह देंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तब भी सुन करके छोड़ देंगे, कोई मामला तो होने वाला नहीं। इनको गोया कि अल्लाह के रसूल के अक्ल और दानिशमंदी पे उंगली उठा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम की जो बसीरत है उस सिलसिले में उंगली उठा रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है। जैसे एक शख्स होता ही नहीं, अपने जिम्मेदार से मुतालिक सोचता है कि मैं कुछ भी करूंगा और उनको तो पता ही नहीं होगा वो मैं क्या कर रहा हूं। अगर पता हो भी जाए, मुझे बुला के पूछ लेंगे, मैं कुछ भी बोल करके बेवकूफ बना के आ जाऊंगा उनको। ये समझते थे वो अल्लाह के रसूल के हक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मतलब है उसका। इमाम मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुल हुवा उज़ुन, उज़ुन का मतलब क्या है? यानी कि यस्माउ मिन कुल्लि अहदिन मा यक़ूल, हर किसी से सुन लेते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी आता आपसे कहता फयक़बलुहु व युसद्दिक़ुहु, उनकी बात को कबूल कर लेना, उनकी तस्दीक कर देना। ये अल्लाह के रसूल के हक में ऐसी ये ऐबजोई करते थे। अल्लाह ताला ने कहा कुल उज़ुन खैरुल लकुम व मिनहुमुल्लज़ीना युअज़ून अन्नबी व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुन खैरुल लकुम। अल्लाह के रसूल का तुम्हारी बातों को इस तरह से सुन करके चुप रहना ये तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मुआखज़ा शुरू हो जाए तो तुम रहेंगे कहां? ये तुम्हारे लिए बेहतर ही है। और उज़ुन कहा इन्होंने, उज़ुन अल्लाह के रसूल को उज़ुन कान को कहते हैं, जारिहा एक उज़ू। ये जो कान है इंसान के कान में कोई आवाज आती है, अपने कान से रोक सकता है वो कि मैं ये सुनूंगा और ये नहीं सुनूंगा। हर चीज तो कान में चली ही जाती है ना। गोया कि इसमें तरह की तशबीह थी है, अल्लाह के रसूल गोया के कान की तरह है कि अच्छी बुरी हर बात जैसे कान में चली जाती है, वैसे इनसे कुछ भी कहे तो सुन लेंगे, कुछ भी कहे तो कबूल कर लेंगे, फर्क ही नहीं करती। अल्लाह ताला ने कहा कि इनका तमीज़ नहीं करना, इनका मुआखज़ा नहीं करना तुम्हारे हक में बेहतर है। कुल उज़ुन खैरुल लकुम, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फ़अरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्स। अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो आएंगे, आप मदीने को लौट करके तबूक से आपके पास आएंगे, अल्लाह की कसम खा के उज़्रें पेश करेंगे, वो चाहते हैं कि आप उनसे तारुज़ ही ना करें, आप उनकी तरफ तवज्जो ही ना दें, यही चाहते हैं वो, और आप भी तवज्जो मत दीजिए, ये रिज्स से नापाक लोग हैं। इस वजह से अल्लाह के रसूल खामोश रहते थे इनकी बातों से। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये काबिल गौर बात जो मुझे आपको एक अहम बात बतानी है, कहा कि युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन। दोबारा पढ़ता हूं, तवज्जो दीजिए। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन, लफ्ज़ ईमान का सिला जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्म के साथ आया तो किस हर्फ के साथ? बा। और अहले ईमान के साथ आता है तो लाम। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन,
शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की जो मजमूल फतावा है, जिल्द नंबर 7 में देखो, जो तफसीर से मुताल्लिक़ है, आपने इस्तिक़रा किया, इहाता किया आपने पूरी आयतों का, और बताया इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कि लफ्ज़ ईमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ जुड़ करके आता है तो हर्फुल जर बा के साथ, जिसकी माने इकरार के आते हैं, गोया कि अल्लाह के तौहीद का इकरार कर रहा है। लेकिन यही लफ्ज़ ईमान किसी बंदे से जुड़ के आता है या बंदे बंदे से ताल्लुक़ होता है, भले ही वो नबी हो, तो फिर हर्फुल जर लाम के साथ, जिसमें तस्दीक का माना आता है। आप देखो मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह आले इमरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जुड़ा रहेगा तो फिर इस लफ्ज़ के साथ हर्फ जर बा आएगा ईमान के साथ, जिसके माने इकरार के आते हैं। और यही लफ्ज़ ईमान जब एक बंदे से जुड़ करके आता है, बंदे से उसका ताल्लुक होता है, तो हर्फ जर लाम के साथ, जिसमें तस्दीक का माना आता है। किसी की बात को मान जाना, तस्दीक करना, उसको सच्चा मानना। मसलन आप देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कई मकामात पर, मसलन सूरह यूसुफ में देखो आप, जब इख्वान यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल करके वापस आए, क्या कहा उन लोगों ने, क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़ि'ब। भेड़िए ने खा लिया उनको, लेकिन वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। वमा अंत बिमुमिनिन बिना नहीं कहा, वमा अंत बिमुमिनिन लना, ये तस्दीक का माना आता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने ऐसी बहुत सारी आयतें पेश की हैं। एक और आयत मैं आपको बताता हूँ, सूरह यूनुस की। अल्लाह ताला ने फरमाया, फमा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व अमलिही व मलइही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बहुत कम थे फ़िरऔन की कौम से। वमा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही, मिन क़ौमिही में जो हाँ है ना, वो ज़मीर कहाँ आउट कर रही है? बाज़ अहले इल्म ने कहा कि मूसा की तरफ, लेकिन इब्न कसीर और दीगर असहाब इल्म ने कहा रहमहुमुल्लाह अजमाइन, सही कौल ये है कि फ़िरऔन की तरफ, यानी फ़िरऔन की जो कौम थी वो भी एक मसीहा के इंतज़ार में थे, तो उनमें से बहुत कम थे जो मूसा पर ईमान लाए फ़िरऔन के डर की वजह से। अला खौफ मिन फ़िरऔन व मलइही फमा आमना लिमूसा कहा, इसलिए कि बंदे का ताल्लुक बंदे से हो रहा है। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अनकबूत में, फ़आमन लहू लूत वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़आमन लहू लूत, लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़आमन लहू लूत। सूरह मुमिनून में देखो आप, फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून। फ़िरऔन और उसके वुज़रा ने कहा, हम इन दो लोगों पर ईमान लाएंगे, हम जैसे दो बशर हैं, जो इंसान हैं, इन पर ईमान लाएंगे। अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून, इनकी कौम भी तो हमारी गुलाम है। सूरह बकरा में है, अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम, अन युमिनू लकुम कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो जब इस ईमान का ताल्लुक किसी बंदे से जुड़ता है तो फिर हर्फुल जर लाम के साथ। ये एक बात रही। आखिरी बात मेरे दर से मुताल्लिक़, अल्लाह ताला ने कहा व रहमतुन लिल्लज़ीना आमनू, उस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है किसके लिए? लिल्लज़ीना आमनू। शेख मोहम्मद नशनक़ीती रहमहुल्लाह अपनी एक मजलिस में इस बात का जिक्र फरमाए, जो उनकी सारी मजलिसें इकट्ठा की गई हैं, अल-अज़्बुन नमीर मिन मजालिस शनक़ीती फ़ी तफ़सीर, शेख खालिद उस्मान अस्सक़्फ़ ने जो तैयार किया है, उसमें आपने लिखा कि यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू, और सूरह अंबिया के आखिर में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल को तो रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, और यहाँ व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू। क्यों ऐसे कहा? कि इसलिए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने पूरी
नौए इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजे हैं, जानवरों तक के लिए रहमत बना के भेजे हैं। लेकिन आपकी ज़ात को बतौर रहमत कबूल किसने किया? वो अहले ईमान ने। वो रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू, जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा नहीं सूरह बकरा में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास। कुरान तो सबों के लिए किताब हिदायत है, लेकिन अल्लाह ने कहा हुदन लिल मुत्तकीन सूरह बकरा के आगाज में। क्या मतलब? इसको मानते कौन है, कबूल कौन करते हैं, तकवा कौन इख्तियार करते हैं इसको लेकर के? वो अहले ईमान है, वो मुत्तकीन है। तो ये एक तरह का जो ज़ाहिरी तारुज़ नज़र आता है, उसका इज़ाला किया शेख शनक़ीती ने रहमहुल्लाह। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाकमाल मोमिन बनाए और अल्लाह ताला की किताब पर तदब्बुर करने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे, सआदत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।